ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब जन ने अभी तक जो मैजिक बुक भी देखा है, सीक्रेट का जो बुक अभी हेमा जी दोपहर में ले रही है, तो सब जन अटेंड कर रहे हैं। उसमें भी हमें बहुत सारा अबंडेंस नॉलेज मिल रहा है। सीक्रेट मूवी सबने देखी है, तो सीक्रेट बुक बुक में जैसे कि नॉलेज मिला है, वो डिटेल में हमने समझा है कि क्या कैसे होता है। और हमने नियमतें भी लिखी है अभी तक, और 280 नियमतें लिखने के बाद अभी भी कंटिन्यूएशन में है। 10 नियमतें हम रोज लिखते हैं। और उसके साथ में हम जो जादुई पत्थर है उसकी भी प्रैक्टिस सब कर रहे हैं। तो आज हम जैसे कि आगे बढ़ते हुए रोंडा बर्न का एक और बुक पुस्तक लेके आ रहे हैं, वो है पावर। तो अभी वो पावर हाँ। बुक क्या है उसका हम समझेंगे। रोंडा बर्न का बहुत बहुत धन्यवाद है हमें इतना अबंडेंस में नॉलेज देने के लिए, इतना हमें समझाने के लिए, इतना सिंपल वे से जो हमें मिला है। तो हिंदी में भी बुक्स है और भाषाओं में भी है, किसको अगर चाहिए तो अमेजोन पे ले सकते हैं। और लेकिन हम्म। ये जो हमने नॉलेज मिला है इतना बढ़िया है कि हमारी जीवन की काया पलट हो गई है। पहले जैसे गुस्सा आता था, किसके ऊपर द्वेष निकलता था, किसके ऊपर हमें दोष आरोपण करते थे। और अभी हम समझ ले गए हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, हम खुद क्रिएटर हैं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। तो आज से हम द सीक्रेट बुक जो हेमा जी ले रहे हैं, उसका भी दोपहर में आप रिवीजन करिए। और अपनी नियमतें भी लिखिए जो मैजिक बुक के हिसाब से। मैं सभी को निवेदन करती हूँ कि बहुत सारी असाइनमेंट जो आपको मैजिक बुक में मिली है वो कंटिन्यू रखिए। तो जैसे कि हम मैग्निफिकेंट आउटकम करते हैं कि वाह, ये बुक तो हमारा बहुत ही बढ़िया है, और इस बुक से हमें बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। और जैसे कि सबको सब लोग खुश होने वाले हैं, ये हमारा मैग्निफिकेंट आउटकम है। जो शानदार परिणाम की हम तैयारी करके इस मंच पे जुड़े हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम आते हैं और समझते हैं इस बुक के बारे में। तो बुक शेयर करती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि ये बुक में हमने समझा है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने शॉर्टकट में भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि बहुत सारा पॉइंट्स ऐसे हैं कि हमने अगर पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाएंगे तो कोई कोई चीजें हमें नहीं भी समझ में आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल में एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे उसके बारे में। तो जैसे कि ये दिखाया गया है, शक्ति, सीक्रेट शक्ति। ये शक्ति तो हमें पता है, बहुत सारी अबंडेंस में है इसमें, यूनिवर्स में। और वो शक्ति क्या है, जैसे कि हमने मैजिक बुक में समझा है, हमारी जो शक्ति थी वो ग्रैटिट्यूड, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो हम चाहते हैं वो हम बोलते हैं, सुनते हैं। और उसके साथ में हमने देखा है कि जैसे जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आकर्षण का नियम समझने लगे, उसमें हमने साइंटिफिकली समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जैसे कि हमने देखा है कि गुरुत्वाकर्षण करके एक जो साइंटिफिक रीजन है, जैसे हमने समझा है न्यूटन का जो लॉ था, वो जब भी कुछ जो चीज हमें कुछ देते हैं किसी को, तो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा जैसे कि हमने समझा है। तो जो हम बोते हैं वो ही पाते हैं। और यूनिवर्स भी बोलता है आपको क्या चाहिए, तो हम उनको बताते हैं कि मुझे ये चाहिए। जैसे कि हम अलादीन का चिराग लेके चिराग को अगर हम उसको घस के उसको बोलेंगे कि वो आके खड़ा हो जाता है, और वो बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका। तो तभी हम उनको क्या बोलते हैं, मुझे ये चाहिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ऐसा ही है, हम जो ब्रह्मांड में बोलते हैं। जैसे हम जैसे किधर हम लोग जाते हैं घूमने के लिए पहाड़ी एरिया में, तो उधर एको कैसे आता है, हम जोर से आवाज बोलेंगे। अगर मैं जोर से बोलूंगी प्रिया, वाह,
तो क्या रिटर्न में आएगा? मुझे मेरा ही नाम प्रिया एको के हिसाब से आ जाएगा। तो ब्रह्मांड भी वैसा ही है, आपको देखता है कि आपको क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए आपने ड्रीम लिखे हैं, और ड्रीम लिखने के बाद में आपने उसको समझा है, महसूस किया है, तो आपकी जो महसूस करने की जो भाषा है वो ब्रह्मांड समझता है। जो आपकी फीलिंग है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, वो ही ब्रह्मांड समझता है। वो उसको कोई भाषा नहीं आती है कि हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, या और कोई लैंग्वेज में बोलो। उसको कोई भाषा नहीं, आपकी जो फीलिंग है वो मेन समझती है। और तभी हमने क्या किया है, हमारे 5 सेंसेस जैसे यूज करके हमने लिखा, बोला, और वो बोलने से वो फील किया, और फिर वो हमारे ड्रीम्स हमने बताए। जैसे हम पिताजी को कैसे बताते हैं कि पिताजी मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे ये कपड़े चाहिए, तो वो अरेंज करके देते हैं हमें। ऐसे ही यूनिवर्स भी हमारा सब सुनता है और हमारा समझता है, और हमारी रियलिटी देखता है कि इसको फीलिंग से चाहिए, रियली में चाहिए, क्या ग्रीड है। जब भी हम ग्रीड करते हैं तो हमें नहीं मिलेगा कुछ भी। अगर हम लालच करेंगे, हेमा दी के पास कार है तो मुझे भी यही कार चाहिए, तो अगर मैंने ये ग्रीड किया तो नहीं मिलेगा। यूनिवर्स बोलता है तुम मुझे वाई बताओ, क्यों चाहिए आपको, उसका आपको क्या यूज है, आपको क्या कैसे उसको उपयोग करना है उसका। तो आप जब भी वो बताते हैं तो यूनिवर्स आपका सब कुछ देता है। और अभी तक हमने समझा है कि जो ग्रेटफुल रहते हैं उन्हें सब कुछ मिलता है, और जो शुक्राना करते हैं उनको सब कुछ मिलता है। अगर कोई शिकायत करता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है, और जो भी उसके पास है उसे वापस ले लिया जाता है। कहने का मतलब है कि हम एक शिकायत करते हैं, अगर हम अभी मैं देखती हूँ, अभी घर में हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए एक टेबल पे बैठ के हम लोग प्रे करते हैं, परमात्मा का शुक्राना करते हैं। लेकिन जब भी खाने को चालू करते हैं तो उसमें 10 कंप्लेन देते हैं। अरे इसमें नमक ज्यादा है, अरे रोटियां नरम नहीं है, या तो फिर बोलेंगे आपका दिमाग किधर है, आपका ध्यान किधर है, आपने बराबर खाना क्यों नहीं बनाया है। तो क्या हो गया? तो कौन सी बातें आपकी सही है? आपने पहले शुक्राना किया, परमात्मा को थैंक यू बोला, वो सही है, या फिर ये जो आप कंप्लेन कर रहे हो? तो परमात्मा भी बोलता है आपने शिकायत की तो आपके पास जो है वो मिलेगा नहीं। तो ये शक्ति कहाँ है जो हम बोलते हैं, ये शक्ति जो इन्होंने बताई है रोंडा बन ने, वो कहाँ है एक्चुअली में? वो हमारे अंदर ही है। हम लोग कितनी बार बोलते हैं मुंह से शुभ शुभ बोलो, और विचारों में भी अच्छा अच्छा बात करो, और किसको अभी बात करने के टाइम में आप अपने हाथ संभालो, हाथ नहीं उठाना है किसके ऊपर। यानी कहने का मतलब क्या है, व्यवहार में भी आप सही चलो। तो ये हम जब भी समझने लगते हैं कि मेरे विचार, वाणी, व्यवहार, ये सब सही है, तो ये कैसे सही करना है? हम बोलेंगे अरे मैं तो इतना, मेरे पास कोई भी आता है तो मैं उसको बहुत ही प्रेम से उसको खाना खिलाती हूँ, चाय देती हूँ, पानी पी पिलाती हूँ, और बाद में थोड़ा टाइम के बाद मेरी कोई फ्रेंड आ गई और उसके सामने मैंने बोला, देखा इन लोग रोज इनको मैं खिलाती हूँ पिलाती हूँ लेकिन मेरा काम बरोबर नहीं करते हैं। तो ये क्या है? यानी हमारे पास जो शक्ति है हमारे अंदर, हमने शक्ति का न का खो रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो हमने समझना है ये शक्ति क्या है, और शक्ति हम कैसे हम फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और शक्ति को कैसे यूज कर सकते हैं, और ये कौन सी शक्ति है जो हमें आगे और समझ में आएगा, इसका डिटेल हम समझेंगे। ये कौन सी शक्ति है जो हमें हर वक्त यूज कर सकते हैं और हमारी शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए रोंडा बहन को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इस पुस्तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हम, कि हम इसमें से बहुत सारा ज्ञान लेने वाले हैं। इसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये शक्ति जो सीक्रेट बुक के हिसाब से उन्होंने पहले बनाई थी, लिखी थी, और ये पब्लिश हो गई, लोगों का बहुत सारा फायदा हो गया।
तो यहाँ पे एक उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है जो मैं मुझे लगा कि सबको बताना चाहिए। ये बुक में जो लिखा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन ये बुक में दी है वो एजुकेशनल, माने इस एजुकेशनल पर्पस है, हमें सिखाने के लिए है। पर कोई बीमारी का डायग्नोज करने के लिए नहीं है, या कोई प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं है, या तो कोई ट्रीटमेंट देने के लिए नहीं है। ये कोई हेल्थ डिसऑर्डर के लिए यूज करने वाली चीज नहीं है। और डॉक्टर के पास अगर आपका ट्रीटमेंट चालू है तो आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखो। पर आपने देखना है कि वो ट्रीटमेंट में आपने ऐसे नहीं सोचना है कि अरे मेरे अंदर ही शक्ति है, मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ, अभी मेरे पास हीलिंग पावर है, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं है, आपकी जो दवाइयाँ चालू है, जो ट्रीटमेंट चालू है, आपको वो कंटिन्यू रखना है। तो ये इंफॉर्मेशन कोई भी कंसल्टेशन के लिए रिप्लेसमेंट नहीं करनी है, ऐसे भी बताया गया है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने भी यूज नहीं करना है ऐसे। ऐसे नहीं कि चलो तुमको अभी मैं ये अंदर का पावर बताता हूँ, आपकी अंदर की पावर की शक्ति है जो आप में है, तो आपको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, आप खाली ग्रेटिट्यूड करो, चलो धन्यवाद करो और आपका सब ठीक हो जाएगा। नहीं, तो कंसल्टेशन ने भी, जो भी प्रोफेशनल हेल्थ केयर वाले हैं उन्होंने भी उनको अपनी मेडिसिन और केयर सब पूरे तरीके से बताना है। जो जो उनकी कंडीशन है उनको वो जो केयर करना है वो बताना है। और ये कंटेंट में क्या है, कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने बोला है हम नहीं लेते हैं, अगर प्रोफेशनल में या और कोई पब्लिशर ने या कोई मिसयूज हुआ या मटेरियल का किसी ने दुरुपयोग किया तो। ये भी इन्होंने इस इम्पोर्टेंट बताया गया है। और इसके लिए हमने इसमें समझा है, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो ये इसमें आगे बताया है, ये द एमरलैंड टैबलेट ने जो लगभग 3000 ईसी सदी में जब भी बताया है, इन्होंने क्या बोला है, यह सृष्टि भी सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। अभी जब भी ये तो इतनी जूनी पुरानी जो चीज है हमने समझी है कि सृष्टि के बारे में जो उन्होंने बताया है, आदर्श होने के कारण क्या है, सृष्टि में सभी चीजों के आदर्श होने का कारण है। यानी जो भी हम अगर आदर्श तरीके से चलते हैं, या तो कोई भी हम सत्यता से चलते हैं, इंटीग्रिटी जो मेंटेन करते हैं, तो हमें सब कुछ हमें समझ में आएगा, उसका जो पावर है वो हम ले सकते हैं। अभी कोई कोई लोग स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, धार्मिक वे से उन लोग अपने धारणाएं लेके अगर कुछ पढ़ाई करते हैं या तो उसमें कुछ समझते हैं, तो उनका भी पावर उनको समझ में आता है। और ये पावर हमने समझा है मैजिक बुक के द्वारा, ग्रैटिट्यूड द्वारा भी। तो वो भी हमने समझा है कि ग्रैटिट्यूड से भी हम अपना पावर बढ़ा सकते हैं, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, और हमारे देखने का जो नजरिया है वो भी चेंज होगा। तो हमें सब कुछ आदर्श दिखेगा, हमारी जो सृष्टि, आसपास के लोग है, सिचुएशन है, प्लेस है, वो भी हमें सब समझेगा। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, ये हमें समर्पित करते हुए ये पुस्तक लिखा गया है, सबके लिए फायदा है। इसमें जो विषय की सूची दी हुई है, लिस्ट दी है, इन्होंने आभार भी व्यक्त किया है, और किसने किसने इनको हेल्प किया ये पुस्तक बनाने में, उनको भी उन्होंने धन्यवाद लिखा है। और कौन सी शक्ति है उसका उन्होंने परिभाषा दी है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है। देन भावनाओं की शक्ति क्या है, भावना की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो उन्होंने बताया है। और सर्जन क्रिएशन क्या है, शक्ति कैसे क्रिएट होती है वो बताया है। भावना की क्रिएशन कैसे होती है, कैसे दृष्टिकोण हम अपना बदली कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बताइए। टोटल 12 चैप्टर है एक्चुअली में, पर जब भी हम धीरे धीरे लेते हैं तो हमें 12 चैप्टर नहीं, शायद हमें 20 चैप्टर भी हो जाएंगे, 25 दिन भी हो जाएंगे। तो ऐसा हमें बहुत ही प्रेम से छोटे छोटे शब्दों में, छोटे छोटे पैराग्राफ में हमने समझना है। तो इसमें आगे बताया गया है, जीवन आपका अनुसरण करता है, हमें जीवन में हम अपना कितनी कितनी चीजें हम अपने लिए कर सकते हैं, हमें गाइडेंस मिलता है, जीवन में एक्सपीरियंस मिलता है। और शक्ति की कुंजियां बताई है, धन की शक्ति बताई है,
शक्ति और संबंध के बारे में बताया है, शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में, शक्ति और आप यानी हमारा खुद सेल्फ लव के बारे में बताया है, शक्ति और जीवन, हमारा जीवन कैसा है वो भी बताया। तो आगे बढ़ते हुए इसमें मैंने थोड़े हाईलाइट किए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट बातें मुझे समझ में आई, इसके लिए मैंने सोचा कि हाईलाइट करके आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसे कि बताया है 9 सितंबर सितंबर के लिए दिन, 2004 के दिन में, 4 में यानी उस वक्त उसने, वो कभी नहीं भूलते ऐसा लिखा है उन्होंने, मैं कभी नहीं भूलती उस दिन को। उस दिन जब मैं उठी तो सुबह सुबह, यह उन्होंने वो दिनों में भी उन्होंने क्या किया, समझा कि कुछ तो है जो मुझे समझना है। तो ये दिनों, उस दिनों जैसा अगले दिनों जैसा ही लगा, दूसरे दिन कैसे थे उसके जैसा ही लगा। पर मुझे मालूम नहीं था कि वह मेरे जीवन का महानतम दिन है। बहुत बढ़िया दिन था, उसने ऐसा समझा उस दिन। उस दिन में क्या महान था उन्होंने बताया आगे, कि अधिकांश लोगों के हिसाब से ही जैसे कि दूसरे लोग भी उठते हैं जिंदा है ऐसा सोच के, और कठोर संघर्ष और कड़ी मेहनत की थी, ऐसे उन्होंने, उनकी बहुत कड़ी मेहनत से सब जीवन जीवन चल रहा था। मुश्किलों और बाधाओं से जूझने की संभव कोशिश भी की थी उन्होंने। लेकिन 2004 के वर्ष में उन्होंने खास एक तौर पे एक मुश्किल था उनके उनके जीवन में, इतनी चुनौतियां थी कि ज्यादा से ज्यादा के बोलते हैं 9 सितंबर को उन्होंने घुटनों के बल आ चुकी थी। यानी इतने उनके ब्रेकडाउन थे कि वो चलने में भी उनको घुटनों के बल हो चुके, यानी बोलते हैं ना जैसे मैं इतना, मेरे ऊपर इतना जैसे ब्रेकडाउन का पहाड़ आ गया था कि चलने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। एक मुहावरा के तौर पे उन्होंने यूज किया है कि ऐसा घुटनों का उन्हें प्रॉब्लम नहीं या ब्रेकडाउन नहीं, बट उन्होंने जो सिचुएशन को उन्होंने बताया है कि इतने सिचुएशन के सामने थे, यानी ब्रेकडाउन बहुत थे। तो उन्होंने जीवन में चुनौतियां इतनी ज्यादा थी कि उनके घुटनों के बल आ चुकी थी, संबंधों में, स्वास्थ्य में, करियर में और आर्थिक स्थिति में, सब में उनकी स्थिति इतनी खराब थी। अभी जैसे हम समझ चुके हैं कि हमें खराब नहीं बोलना है, प्रॉब्लम नहीं बोलना है, और हमें क्या बोलना है, ब्रेकडाउन बोलना है। तो जहाँ पे ऐसे शब्द आएंगे तो मैं बोलूंगी चैलेंज था या ब्रेकडाउन था। तो इसके सुधरने के लिए कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी उनको, मुश्किलें के चारों तरफ से, उन्होंने ब्रेकडाउन के चारों तरफ उनको घेर लिया था, और मुझे उनके बाहर निकलने के लिए कोई राह नहीं सूझ रही थी, ऐसे उन्होंने बताया। तभी एक चमत्कार हो गया। तो वाह, जैसे हम बोलते हैं ना चमत्कार हो गया, तो वाह क्या चमत्कार हो गया, ऐसे हम पूछते हैं। तो उनकी बेटी ने उन्हें क्या दिया था, एक पुराना, जैसे कि यहाँ बताते हैं, उस दिन मेरी बेटी ने मुझे 100 साल पुरानी एक पुस्तक दी। यानी देखो 2004 में इसको ये पुस्तक मिली है, यानी 100 साल पुरानी, कितनी पुरानी रहेगी वो, आप सोचो। तो इसे पढ़ने में 1.5 घंटा का समय लगा, और इसके दौरान मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। 1.5 घंटे में उन्होंने पुस्तक खत्म किया, बोलो। हम लोग को अगर बुक कोई पढ़ने को देगा, बोलेगा पढ़ो ये, तो हम 2 पेजेस पढ़ने के लिए 1 हफ्ता 2 हफ्ता लगा देते हैं। कितना हम लोग सुस्ती करते हैं उसमें, बोलते हैं नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में। लेकिन उनके जो सिचुएशन थी इतनी ऐसी थी कि उनकी बेटी ने उनको ये दिया, तो उन्हें लगा कि मेरा तो देखूं, मुझे शायद इसमें मेरे जो ब्रेकडाउन है उसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। और पढ़ते समय उससे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों आ रही थी, उन्होंने समझा। मैं तुरंत जान गई कि मैं अपने जीवन में हर परिस्थिति को बदल सकती हूँ, और मैं मनचाही चीजों से कैसे हासिल कर सकती हूँ, उन्होंने समझ लिया। मुझे एक रहस्य का पता चल गया, वैसे ही जो रहस्य एकदम सदियों पुराना था और हमें पता ही नहीं था। और लोगों ने कितना उनको 100 साल पुराना, यानी उनको पता था दूसरों को, लेकिन उन्होंने कभी किसी को दिया नहीं, कभी किसी को बताया नहीं, और अपने अपने लोगों के बीच में रखा कि जैसे कि और किसी को मालूम नहीं पड़े। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि मुझे जीवन में बदलाव आया है, ये चीज समझ में आ गई है,
तो क्यों ना मैं दूसरों को भी दूं। इसीलिए उनकी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो भी उन्होंने क्या किया, सीक्रेट मूवी बनाई। और वो सीक्रेट मूवी बना के उसमें से फिर उन्होंने, उनका थोड़ा फ्लरिश होने लगा, उनको पैसे आने लगे, फिर उन्होंने बाद में ये पुस्तक लिखा। तो कहने का मतलब है, जब भी ये बोलते हैं मुझे एक रहस्य का पता चला, वैसे रहस्य जो सदियों पुराना है, और लेकिन इतिहास में बहुत कम लोगों को इसका ज्ञान था। तो ये बहुत आपसी अंदर अंदर उन्होंने रखा था, किसी को बताया नहीं था। लेकिन इन्होंने बोला, रोंडा बर्न ने, कि मुझे सबको बताना है। उस पल के बाद संसार को देखने का मेरा दृष्टिकोण ही बदल गया। जो मुझे इस संसार में दिखा वह पहले भिन्न था। पहले तो उनको अलग से लगता था। पहले मुझे लगता था कि मैं यह बात जानती हूँ कि इस जीवन में इसी तरह हम काम करते हैं, और ये जीवन ऐसे ही काम करता है। लेकिन जब भी मुझे पता चला कि वास्तव में मेरी जीवन ही मेरी पूरा धारणा के बल बिल्कुल विपरीत काम करता है। यानी हम जैसे बोलते हैं ना, कि पास्ट में हमने जो बोया है वो अभी प्रेजेंट में हम खा रहे हैं, मिल रहा है। और वैसे ही अगर हम जो प्रेजेंट में कुछ करेंगे, अभी तो समझ में आ चुका है, पास्ट को तो हम बदल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमने सीखा, पास्ट को फुल स्टॉप करो, पास्ट को बिंदी लगाओ, बीती को बिंदी लगाओ। जैसे हमने कितनी जगह पे सुना है, ब्रह्म कुमारीज में भी सुना है। तो ऐसे हम बोलते हैं पास्ट को फुल स्टॉप करो। और घर में भी कुछ बातें होती है तो बोलते हैं अभी जाने दो, गई गुजरी छोड़ो, नई बात करो। तो अभी हम उसका समझ के, अभी का प्रेजेंट सिचुएशन हमने समझा है, तो हमने उसको और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि हम, हमारा फ्यूचर अच्छा हो गए। तो यहाँ हमने समझा, यहाँ पे बताते हैं दर्शकों से, मैं जानती थी कि मैं मानती आ रही थी कि हमारी जिंदगी में जो घटनाएं बस यूं ही हो जाती है। पहले ऐसे लगता था ऐसे ही सब कुछ होता है, या तो हम ब्लेम करते थे, ये तो परमात्मा ने हमें दिया है, भगवान ने हमें कुछ कर्ज किया है, हमें क्यों ये सब दिया है। लेकिन अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो हम समझ में आते हैं कि हमने ही सभी ये कुछ किया हुआ है, बोया हुआ है। तो लेकिन जब उस दिन मुझे आश्चर्यजनक सत्य का ज्ञान हो गया, इन्हें क्या ज्ञान आया आगे बताती है। मैं ये बात भी जानती थी, अधिकांश लोग को जैसे कि रहस्य की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने इसका ज्ञान दुनिया तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तमाम बाधाओं को पार करते हुए मैंने द सीक्रेट फिल्म बनाई, और जो 2006 में दुनिया भर में रिलीज हो गई। और इसके बाद में उसी साल में द सीक्रेट पुस्तक लिखी गई, ताकि मेरा खोजा गया रहस्य ज्यादा विस्तृत रूप से लोगों तक पहुंच सके। अभी हम ये पुस्तक ही क्यों पढ़ रहे हैं, रोंडा बन के पुस्तक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इजी है, सिंपल है, समझने में बहुत हमें अच्छा पड़ता है, और इसकी असाइनमेंट भी बहुत हमें इजी पड़ती है। और अगर हम दूसरे पुस्तक देखें, जैसे गीता का ज्ञान है, सिंपल में हम समझ सकते हैं, लेकिन जो उनके जो संस्कृत के वर्ड है कोई कोई नहीं समझ पाते हैं। तो हमने सिंपल से समझ के अगर उसका करेंगे भी, तो उसका हम इतना ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ पता है, कार सब कर्मों के हिसाब से हमारा हो रहा है, हम ऐसा बोलते हैं, सब कर्मों का हिसाब है। और यहाँ पे जो बोलते हैं कि या तो भक्ति मार्ग है, वहां पे बोलते हैं या तो कर्मों का हिसाब है, या तो हमने कभी किसी को दुख दिया है वो दुख मिलेगा, और या तो मुझे कुछ कर्ज मिला है, किसी ने तो जादू टोना किया है। ऐसे सब चीजें हमारे दिमाग में पहले चलती थी। लेकिन अभी हमने जब भी इस बुक के बारे में पढ़ा, इससे आगे बढ़े, हमने रोंडा बर्न ने हमें कितना सिंपल वे से क्या क्या चीजें समझाई है। तो यहाँ हम समझते हैं कि द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद उन्होंने बताया, ये रहस्य बिजली की रफ्तार से फैला, और ये बिजली की रफ्तार से इतना फैला कि दुनिया भर में एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता चला गया, और उसके ज्ञान से संसार के सभी देशों को और वह करोड़ों के लोगों को ये बहुत आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए। फिर सभी ने कहानियां लिखने चालू की। ये रहस्य समझने के बाद सबने कहानियां लिखनी चालू की कि उन्हें क्या फायदा हुआ।
जैसे मैजिक बुक हम पहले पहले करते थे, तो वहां पे भी जैसे कि बताया गया है, फर्स्ट चैप्टर में हमने समझा ब्लेसिंग लिखो। और समय जैसा कि समझाया गया है कि पहले साइंस समझो, उसमें साइंस क्या है, और लॉजिक में नहीं जाना है हमें, मैजिक पे विश्वास करना है। जैसे बच्चों को मालूम है कि बच्चे लोग कैसे मैजिक में विश्वास करते हैं, चमत्कार के ऊपर, एक परी आती है, जादू की छड़ी लगाती है और हमें सब कुछ मिलता है। तो वैसे ही हमने पहले पहले वैसे हमने, जैसे हमें पता होके भी हमने अगर वापस से जब भी नया, हर टाइम में हम पुस्तक पढ़ते हैं, तो हमेशा नया सीखने वाला समझ के पढ़ना है, हाँ, नया लर्नर सीखना है। ऐसे नहीं कि हाँ मुझे तो पता है ये, नहीं, हर टाइम में यू आर अ न्यू स्टूडेंट, ऐसा समझ के हमने बैठना है। तो ही हमें वो चीज जीवन में और समझ में आएगा। फिर दूसरा, जैसे हमने समझा मैजिक स्टोन के बारे में, जैसे मदर अर्थ का हमने उसका धन्यवाद बोलना है, फिर माँ बाप को क्यों धन्यवाद बोलना है, फिर अपने मदर 5 एलिमेंट को क्यों धन्यवाद बोलना है, फिर अपने रिलेशन हमारे क्यों बिगड़ते हैं। ऐसे हमने जैसे जैसे एक एक चीजें हमने समझने लगे, फिर हमारे हेल्थ के ऊपर क्या असर हो रहा है, क्यों असर हो रहा है, कहाँ से हमें बीमारी आती है। जैसे कि नेचुरोपैथी के हिसाब से भी मैंने यूट्यूब मैंने बनाया है, आपको आपने देखा है वो, नेचुरोपैथी के हिसाब से भी हम देखते हैं कि हमारे पास बीमारियां क्यों होती है, कैसे बीमारियां अट्रैक्ट होते हैं हम, तो या बीमारियों को हम कैसे खुद लाते हैं, या तो क्या करते हैं। तो ये सब चीजें हम जैसे समझ में आते हैं, ये यहाँ पे इनको ज्ञान मिला, सबको परिवर्तन होने लगा, आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगा। तो उन्हें सबको रहस्य का पता होने लगा, तो उन्हें कैसा लगा कि जैसे कि सबका जीवन बदल रहा है। तो ये हम यहाँ पे समझेंगे कि रहस्य पता चलने पर लोगों ने यह ज्ञान मिला कि वे अपना जीवन कैसे बदल सकते हैं। और दुनिया भर में हजारों लोगों ने मुझे आश्चर्यजनक कहानियां बताई, इस रहस्य से उनके जीवन में कैसे कायाकल्प हुआ। इन कहानियों को पढ़ते पढ़ते मनन करते हुए जब भी उनके बारे में नया ज्ञान मिला, और लोगों के जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आती है, फिर इस ज्ञान से उन्होंने समझा कि मुझे शक्ति का प्राप्त हुआ है। और वहां पे उन्होंने जीवन को तुरंत बदलने वाला ज्ञान मिला है। द सीक्रेट में आकर्षण का जो रहस्य प्रकट किया गया है, जो हमारे जीवन को संचालित करने वाला है, शक्तिशाली नियम है, वो है द पावर। और ये पावर क्या है हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अभी हमें एकदम से फास्ट भी नहीं जाना है, एक एक चीजें हमने समझनी है। तो अभी तक आपने क्या समझा इसमें, आप कोई बताएगा? अभी तक जो पॉइंट मैंने बोली, 2 मिनट है, 3 मिनट, कोई बता सकता है तो शेयर करें। मैं बताना चाहती हूँ। यस, यस ये जो हिमांशु। शक्ति, जो बुक पावर, नाम ही पावर है, यानी शक्ति। हम्म। ये हमारे अंदर ही है शक्ति, हम बाहर खोजते थे। और ये शक्तियों का भंडार रौंदा बढ़ने का है कि हमारे अंदर है। हम्म। तो आज हम धन्यवाद की लिस्ट में जैसे लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन शक्तियों को हम अंदर से निकाल रहे हैं। हम्म। उन्होंने हमको ये दिमाग में बात बिठा दिया है कि शक्ति आपके अंदर है। यस, राइट। अभी आगे हम देखेंगे इसमें कल, कि आगे हम कैसे कैसे ये शक्तियों को आह्वान कर सकते हैं, कैसे उसको फ्रीक्वेंसी अपने ब्रह्मांड के साथ मैच कर सकते हैं, फिर अपने रिश्तों में, अपने स्वास्थ्य में हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, और डिटेल में जाएंगे। तो इसको जादुई शक्तियां भी कहेंगे, जादुई शक्तियां। हम्म। चमत्कारों हाँ। की दुनिया में, चमत्कारों की दुनिया में ये जो शक्तियां कहते हैं ना। जादुई यस। शक्तियां। और किसी को कुछ कहना है तो बताएं। नीलम हम्म। जी ने क्या समझा? नीलम जी ने क्या समझा? अनम्यूट हाँ, आप अनम्यूट। अनम्यूट। म्यूट अनम्यूट करिए। अभी मैं एक्सप्लेन करके समझा नहीं सकती, क्योंकि अभी बिल्कुल
न्यू हो। हाँ न्यू है। हाँ मगर ये है कि शक्तियां तो हमारे अंदर ही हैं, जिसे हम अपने विचारों के द्वारा बाहर निकाल सकते हैं। हम्म, जी। यस, विचारों के द्वारा हम बाहर निकाल सकते हैं। देखो कितना अच्छी लाइन बताया इन्होंने, विचारों के द्वारा, यानी हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलेंगे, जी। निगेटिव वर्ड नहीं अपनाएंगे, तो मतलब है शब्दों में ही तरंगे हैं, यस। जी। है ना अजीता जी? वाह। यस। अजीता जी, वाह। अजीता जी आप क्या कहना चाहते हो इसके ऊपर? वही जादुई शक्तियां जो है वो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर की जब हम पॉजिटिविटी में रहते हैं, पॉजिटिव जोन में रहते हैं, अवेयरनेस में रहते हैं, कंटिन्यूस अवेयरनेस में हम जो हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी वाणी, हमारे व्यवहार पे हम ध्यान देते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहे, अच्छी तरह से दूसरे के साथ बर्ताव करे। जब हम ये अवेयरनेस में रहते हैं तो मैजिक्स होते हैं हमारे लाइफ में, और हमारे अंदर की शक्तियां प्रकट होती हैं हमारे लाइफ में पॉजिटिव, और सब अच्छी तरह से हमारे लाइफ में और दूसरों के लाइफ में भी हम बेहतर कर सकते हैं ऐसे। यस। हाँ। अभी बंद होगा 1 सेकंड में। यस। कल। रिकॉर्डिंग चालू ही है अभी तक। हाँ कल मिलते हैं।